नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर पर रोक, एफआईआर के आधार पर नहीं टूटेंगे किसी के घर मकान। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी की संपत्ति केवल इसीलिए ध्वस्त कर दी जाती है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद मनमाने तरीके से नागरिकों की संपत्ति को किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के बाद ध्वस्तीकरण किया जाता रहा है और इस असंवैधानिक कार्रवाई को वैध मानते हुए सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपाती रही। खास तौर से अगर किसी व्यक्ति का नाम कोई खास है तो ऐसी स्थिति में बेहिचक उसके घर मकान तोड़ दिए गए। अगर आरोपी किसी दूसरे वर्ग का है तो उसकी संपत्ति को तोड़ना तो दूर की बात है, नजर उठाकर उस ओर देखा भी नहीं गया। इस प्रकार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में खुलेआम भेदभाव किया जाता रहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री का नाम बुलडोजर बाबा नामकरण कर दिया गया। अब ये उपाधि किसने दी यह तो पता नहीं चला, लेकिन इस नाम से उनकी प्रसिद्धि जरूर होती रही। इसी पैटर्न को अपनाते हुए भाजपा शासित सरकारों ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड की सरकारें अनुसरण करती नहीं और व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की जाती रही। उससे वोटों की फसल काटने में भाजपा मशहूर रही। एक वर्ग को दूसरे वर्ग का भेद दिखाकर समाज में नफरत का माहौल निर्माण करती रही। उक्त कार्रवाई से परेशान होकर कुछ नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और इस असंवैधानिक गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की याचना प्रस्तुत की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपित या दोषी होने के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। 15 दिन का नोटिस देना होगा। शीर्ष अदालत ने निर्देश जारी कर कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे के घरों में यह आदेश लागू नहीं होगा। अवैध निर्माण ही गिराया जा सकता है। गलत कार्रवाई पर नुकसान जेब से भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमर्जी बुलडोजर कार्रवाई को कानून विहीनता और अराजकता करार दिया है। हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्यवाही का कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपित यहां तक कि दोषी की संपत्ति, घर या दुकान, ऑफिस आदि भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं की जा सकती। ऐसा करना असंवैधानिक है। न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। अदालत ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस और सुनवाई का मौका देने की बात कही गई है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया यह आदेश किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे के बारे में लागू नहीं होगा। ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए दाखिल जामियत उलमाए हिंद व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने केस का नाम बदलकर ध्वस्तीकरण के मामले में निर्देश कर दिया था। अदालत ने
95 पृष्ठ के विशेष आदेश में घर के मौलिक अधिकार पर मोहर लगाते हुए कहा, घर यानी आश्रय स्थल जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इस तरह की कार्यवाही न सिर्फ अराजकता है बल्कि संविधान में मिले जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने का।